हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी को कुछ मिनट पहले कैसे हम पता करें कहां से ऊपर जाएगी या कहां से नीचे जाएगी। इसको डिटेल एनालिसिस जानेंगे। जैसा कि आपको हमने अभी कल ही फ्राइडे को अपडेट किया था बैंक निफ्टी का ये लेवल, आपको ध्यान होगा। इसमें क्लियर कट हमने यहाँ पर बोला था कि हम बैंक निफ्टी में 51,800 से पहले लॉन्ग नहीं होंगे। उसके तुरंत बाद मैसेज किया, आप देखें क्लियर कट, अभी और डाउन आ सकती है। फिर लिखा कुछ मजा आया, अभी और डाउन, लिखिए डाउन आ गई। मतलब उसके बाद जो लेवल शेयर किया उसके बाद आपने देखा बैंक निफ्टी में हमको लगभग 400 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिला। उसको आज हम सीखते हैं कि ये चीजों को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमको पहले पता लग जाए। देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिखा फ्राइडे को, वो इसी तरीके से आप भी चार्ट क्लिक कर सकते हैं। हम यहां से बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करने जा रहे हैं। तो यहां गए, टाइम वाले सेक्शन में गए, हमने यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। अब वही जो डेली का चार्ट था, अब वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो गया है। इसके एनालिसिस देखते हैं। यहां पर एक डिमांड जोन एरिया है। हाँ, पहले मैं वीडियो की स्टार्ट बता दूं। देखिए, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। अगर आप डिमांड सप्लाई जोन की बेहतरीन स्ट्रेटजी को फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक डिमांड सप्लाई जोन के नाम से एक सेपरेट लिस्ट है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी और आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। मैं इस डिमांड की बात करने जा रहा था। आप देखेंगे यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहां पर 3-4 बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली पैटर्न का हमारा डिमांड जोन है इस एरिया में। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था, रैली और ये 4 बेस कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन, रैली बेस बेस डिमांड जोन है। मैं 5 मिनट वाले इस डिमांड जोन की मार्किंग कर रहा हूं। ये रही डिजिटल लाइन, ये रही प्रॉक्सिमल लाइन। देखिए, अब ये मैसेज मत करिएगा कि सर चार्ट बनने के बाद कोई भी बता सकता है। चार्ट बनने के बाद नहीं, हमने आपको फ्राइडे को लाइव मार्केट में अपडेट किया, 400 पॉइंट का डाउन मूव भी हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो वो बता रहा हूं आपको चीजें। आप देखेंगे, हमको चाल समझनी है कि निफ्टी बैंक कर क्या रही है। निफ्टी बैंक ने ये डिमांड जो बनाया था, ये डिमांड जो जिसको हमने मार्क किया है प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन से। निफ्टी बैंक गई एक बार, यहां पर एंट्री देते देते बच गई, फिर से ऊपर भाग गई। इसके बाद स्पीड से नीचे आती है और हमारे जोन में इंटर होती है। इंटर होते ही डिमांड जोन स्टडी ये कहती है कि अगर कोई डिमांड जोन अच्छा हुआ, पोटेंशियल ठीक हुआ, तो वहां से प्राइस अब जा सकती है। और वही हुआ, यहां से बैंकिंग में नॉन स्टॉप ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स हमको मिल गई। इसके बाद अगेन प्राइस फिर नीचे आती है। हम आपको एक चीज बार बार सिखा चुके हैं कि अगर कोई डिमांड जोन एक बार चल गया है, सेकेंड टाइम प्राइस में आती है, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या मैं कह सकता हूं 50% से भी कम चांस हो जाते हैं। तो सेकेंड टाइम आपको इंटर करने से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सेकेंड टाइम भी आप देखेंगे क्या हुआ। सेकेंड टाइम भी निफ्टी बैंक एक बार यहां से ऊपर गई, थर्ड टाइम आई निफ्टी बैंक। चाल को आप समझिए, ध्यान से चाल को समझिए, फिर ऊपर गई। मतलब ये जो यहां पर डिमांड जो में पेंडिंग ऑर्डर थे, उसको निफ्टी बैंक धीरे धीरे करके खत्म कर रही है, उसको खा रही है। डिमांड जो इतना अच्छा नहीं है कि दोबारा फिर प्राइस बहुत हाइक मारे। एक प्रीवियस हाई ये था, उसके बाद सेकेंड हाई ये बना, उसके बाद तीसरा हाई ये बना। मतलब जिसको आप कहते हैं लोअर लो का पैटर्न इस तरीके से ये यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्रिएट हो रहा था। मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ डिमांड जोन की वजह से प्राइस यहां से बार बार इस रेंज से ऊपर जा रही है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जा पा रही। मतलब कि अब डिमांड जोन वीक हो रहा है, मतलब सेलर यहां पर हावी हो रहे हैं। ये चीज हमने देखा। और अब आगे देखते हैं, इसको पहले करते हैं ताकि बैंक कम रहे, तो कंफ्यूजन हमको कम होगा। एक चीज सीखा हमने अभी तक फिलहाल कि डिमांड जोन जो है एक बार मूव किया, उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस जो है धीरे आ रही है।
ऐसे गई थी, ऐसे आई, ऐसे, ऐसे, अब ऐसे आ रही। और देखिए एक बार यहां से थोड़ा सा मूव आया और जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेक किया, कहां पे ब्रेक किया, ध्यान से देखिए, ध्यान से, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जैसे ही हमारी ये दो लाइन के बीच में हमारा एक ये जोन था, ये जो हमारा जोन था दो लाइन के बीच में, देखिए इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब सिर्फ मैं किसी भी लाइन के टूटने से क्लोजिंग पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। ये मत सोचिएगा कोई सपोर्ट लाइन है, मेरा डिमांड जोन की एरिया ब्रेक हो गई है मतलब। और मुझे पहले से भी यहां से अंदाजा लग गया था कि लगातार मार्केट डाउन आने की कोशिश कर रही है, डिमांड जोन के आर्डर को रिसीव करती है, थोड़ा ऊपर जाती फिर नीचे आती है, मतलब सेलर हावी हो रहे हैं। अगर बायर हावी होते तो हायर हाई बनाती, तो लोअर लो बना रही है, मतलब सेलर हावी है, डिमांड जोन टूट सकता है। जैसे ही हमारा जो व्यू था टूट सकता है और वो टूट गया, उसके बाद हमारा व्यू क्लियर कट मार्केट को लेके बेरिश हो गया कि अब मार्केट यहां से डाउन आ सकती है। और हमने यहीं पर ग्रुप में डाल दिया मैसेज कि ना भैया अब तो मैं 700 800 के पहले बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं होने वाला हूं। दोबारा फिर मैसेज किया, अभी और डाउन आ सकती है, फिर मैसेज किया, ये लो भैया 400 पॉइंट डाउन हो गई बैंक निफ्टी। अब देखिए इस केस में बात आती है कि सर स्टॉप लॉस के डिसाइड करें। देखिए जब ये बैंक निफ्टी नीचे आ रही थी तो हम देखेंगे इस एरिया में एक सप्लाई जोन बन गया था। इसी सप्लाई जोन को लेकर मैं थोड़ा सा और ज्यादा था कॉन्फिडेंट कि ब्रेक भी हो गया है और अगर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी तो हमारा सप्लाई जोन है फिर मुझे सही साबित कर देगा, हमारा सपोर्ट करेगा। मैं इस सप्लाई जोन की दोस्तों बात कर रहा हूं। आप देखेंगे एक यहां पर ये रेड कैंडल है, तो आर सॉरी ये ड्रॉप पैटर्न होगा, रेड कैंडल का बोलते हैं ड्रॉप बोलते हैं, और बिग ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं रैली डिमांड सप्लाई जोन स्टडी में। और आप देखेंगे ये दोनों क्या हो गई, हमारी बेस कैंडल हो गई। इसके बाद बड़ी सी वाली रेड कैंडल जो आई है तो रेड क्या बोलते हैं ड्रॉप। आप देखेंगे इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन के सहारे हमारे डिमांड जोन की जो रेंज थी दोनों लाइनों की वो ब्रेक हुआ है इस सप्लाई जोन के सहारे। तो मतलब ये हुआ अगर मैं इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर देता हूं, टूल में जाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका कलर करते हैं चेंज, कर देते हैं रेड, तो ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही डिजिटल लाइन। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ दो लाइन है, ब्लैक कलर की जो लाइन थी वो डिमांड की एरिया थी जो ब्रेक हो गया था। हमें ये लगा कि अगर अब यहाँ पर लगभग कहाँ ब्रेक हुआ, हमारा जो ये नीचे की लाइन है जब ब्रेक हुई तो मानेंगे कि अब मार्केट का व्यू बेरिश हो गया, मार्केट डाउन हो सकती है। वो लेवल क्या था, आप देखें जो नीचे की ब्लैक कलर की लाइन है कहां पर है, 52,648, मोटा मोटा मानिए 52,650, 52,650 पर जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ हमारा व्यू बेरिश हो गया कि मार्केट डाउन आ सकती है। अब बात आती है कि अगर गलती से मार्केट यहां से रिवर्स कर जाती है तो हमारा एसएल हिट हो सकता है, और दूसरी बात अगर ऊपर जाती है तो क्या उसको दोबारा पुश करने के लिए कोई है। तो हाँ जी, ये जो दोनों रेड कलर की लाइन है ये क्या है, सप्लाई जोन एरिया है। अगर गलती से आप बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट मुझे सही साबित करने के लिए ये मेरा सप्लाई जोन मेरी हेल्प करेगा। आप देखेंगे सेम एज इट इज वही हुआ जो हमने उम्मीद किया था। आप देखेंगे यहां से जब निफ्टी बैंक एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, तुरंत जो ये दो लाइनें हमारी हैं रेड कलर की, ये तो ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या था हमारा, प्लीज देखते हैं यहाँ पर हमारा ये सप्लाई जोन की एरिया थी, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने इसको हिट किया अगेन फिर बैंक निफ्टी डाउन आ गई। ये हमको यहां से 400 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिल गया। दोस्तों इस वीडियो को देने के लिए मैंने आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किए हैं, बस हमने आपसे कुछ मांगा है कि अगर मैं कड़ी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से वो हर एक पेड चीजें जो पैसों से नहीं मिलती उसको अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा इस वीडियो का सम्मान करना चाहिए और समय निकाल करके वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार 10 बार सुनना चाहिए कि मैंने इसमें किस प्राइस की बात करी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई वाकई तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज ना भूलेगा। बाकी लाइन मार्केट में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है उसको जानना चाहते हैं
तो आप हमारे IMS ट्रेनिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों, वीडियो लास्ट में वही चीज डिस्क्लेमर कि हमने जो भी आपका लेवल शेयर किए उसे आप प्लीज कोई रिकमेंडेशन या टिप्स मत समझिएगा, ये एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो थी। थैंक यू।